को ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रईसी ईरान के पूर्वी अजरबैजान सूबे में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल को घटना स्थल पर रवाना कर दिया गया है। पिछले कुछ महीनों से जो मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ईरान। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी के जंग के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब ईरान इजराइल जंग की सूरत भी बन गई। हालांकि बाद में अमेरिका की दखल के बाद तनाव कम होता नजर आया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे चलते हैं और वहां राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल सुप्रीम लीडर क्यों होते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद बेहद अहम है और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अभी तक बस 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी और मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। सुप्रीम लीडर को अयातुल्ला और रहबर जैसे टाइटल्स दिए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान में पावर स्ट्रक्चर क्या है और कैसे सुप्रीम लीडर ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ईरान की सरकार और इंस्टीट्यूशंस में शक्ति के बंटवारे को देखें तो सुप्रीम लीडर सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर हैं। उनके बाद राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, गार्जियन काउंसिल और आर्म्ड फोर्स आती हैं। ईरान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अयातुल्ला अली खामेनेई हैं, जो 1989 से देश के सुप्रीम लीडर हैं और वो स्टेट हेड और कमांडर इन चीफ भी हैं। उनके पास राष्ट्रीय पुलिस और मोरालिटी पुलिस को आदेश देने के अधिकार हैं। साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC भी उनके कंट्रोल में है। सुप्रीम लीडर न्यायपालिका के हेड को भी वही चुनते हैं। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के टॉप निर्वाचित अधिकारी और दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस समय ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान में राष्ट्रपति सरकार के डे टू डे कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं, साथ ही घरेलू नीति और विदेशी मामलों पर भी दखल रखता है, लेकिन सुरक्षा मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं। राष्ट्रपति का आंतरिक मंत्रालय राष्ट्रीय पुलिस बल चलाता है, लेकिन इसके कमांडर को सुप्रीम लीडर तैनात करते हैं। सुप्रीम लीडर किसी विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक समाप्त करने के लिए कहें तो राष्ट्रपति उनकी बात मानने को बाध्य है। आर्म्ड फोर्स के 3 हिस्से हैं, सेना, पुलिस और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। पुलिस का एक हिस्सा मोरालिटी पुलिस भी है। वहीं IRGC के अंदर एक शाखा बासिज है। IRGC 1,50,000 से अधिक की स्ट्रेंथ के साथ ईरान में एक मेन मिलिट्री, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति है। इसकी अपनी जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना भी है। यही ईरान के रणनीतिक हथियारों की देखरेख करती है। इसकी एक विदेशी शाखा है जिसे कुद्दस फोर्स कहा जाता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में सहयोगियों को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग देने का काम करती है। IRGC का पूरा कंट्रोल सुप्रीम लीडर के ही हाथों में होता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट इस्लामिक क्रांति के बाद आया था। 1979 से पहले ईरान में अमेरिका के समर्थन वाले पहलवी राजवंश का शासन था। अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई। खुमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर थे। 1989 में उनकी मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पद को दोबारा भरने की थी। ऐसे में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई का नाम सुझाया। हालांकि तब उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया था। उनके इनकार करने के बावजूद असेंबली ने खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया। उन्हें ये पद अस्थायी तौर पर ही मिला था, लेकिन अब तकरीबन 35 साल के बाद भी खामेनेई ही ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।